और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में प्यारे भाई और बहनों, रोज़ों का मौसम हमें तौबा, तब्दीली, ईमान की मजबूती और ईमान की तजदीद का बेहतरीन मौका फराहम करता है। आज हम रोज़ों के दौरान तीसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतें हमारी तवज्जो खुदा की हमारे साथ मौजूदगी का एहसास करने, उस पर कामल ईमान रखने और खुदा की इलाही कुदरत पर इन्हिसार करने की तरफ दिलाती है। ईमान की कमज़ोरी इंसान को खुदा से दूर कर देती है। इंसान खुदा की बेशुमार नेमतों के होते हुए भी उसे अपने साथ देख नहीं पाता है। जैसा कि आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि बनी इसराइल कौम खुदा की नेमतों का इनकार कर रहे हैं, जबकि खुदा हजरत मूसा के जरिए बनी इसराइल कौम की रहनुमाई कर रहा है। बियाबान में वो उनकी मुश्किलात और दुश्वारियों में उनकी मदद करता है, उनको उनके दुश्मनों के हाथों से बचाता है, उनके साथ चलता है, मगर फिर भी अपनी बेइत्कादी और ईमानी कमज़ोरी की वजह से वो खुदा की कुदरत और ताकत को पहचानने से कासर है। जबकि आज की इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि एक सामरी औरत खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसे हयात अबदी और अपना निजात दहिंदा तस्लीम करती है। वो न सिर्फ खुद ईमान लाती है बल्कि यीशु की गवाही भी देती है, क्योंकि उसने ईमान लाने से हयात अबदी और आब हयात हासिल कर लिया है। प्यारे भाई और बहनों, ईमान खुदा की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम तोहफा है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमारी सदाकत का जरिया और उसके फजल और अब्दी जिंदगी में दाखिल होने का रास्ता है। रोमियो के नाम खाते उसके पहले बाब में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ईमान से सादत जिंदा रहेगा। इसलिए ईमान ही खुदा को इंसान की जिंदगी का मरकज़ो महवर बनाता है। जिसकी जिंदगी का मरकज खुदा होता है, उसकी जिंदगी हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। जब बनी इसराइल कौम हजरत मूसा पर भरोसा करके मिस्र से निकले, वो अपने रोशन मुस्तकबिल को देखने और वादा की सरजमीन में पहुंचने के लिए बेचैन थे। उनको उम्मीद थी कि अब सब ही अच्छा होगा, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया था कि मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस सरजमीन से निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, पहुंचाऊं। लेकिन खुदा की सोच इंसानों की सोच से बालातर है। खुदा अपने मंसूबों के मुताबिक काम करता है, मगर बनी इसराइल खुदा की मौजूदगी और उसकी कुदरत को पहचानने से कासर रहते हैं और ईमान में डगमगा जाते हैं। खरूज की किताब हम पर बयां करती है कि बनी इसराइल कौम ने कई बार हजरत मूसा से शिकायत की और खुदा पर कुड़कुड़ाए। खरूज की किताब उसके 14वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जब उनके आगे बहरा कुलज़म और पीछे मिस्री सिपाही उनका ताक़ुब कर रहे थे, तो उन्होंने हजरत मूसा से शिकायत की कि वो उन्हें मिस्र से, जहां बियाबान में मरने को निकाल लाया है। हमने तुमसे कहा था कि हमें मिस्रियों की खिदमत करने दे। मगर जब वो अपना सफ़र करके मारा के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर पानी कड़वा होने की वो शिकायत करते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से शिकायत की कि उन्हें मिस्र में रहना चाहिए था, जहां उनके पास खाने को बहुत कुछ था, मगर बियाबान में हम भूखे मर रहे हैं। आज वो रफदीम में पानी के ना होने की शिकायत कर रहे हैं। इन तमाम मसालों में खुदा ने अपनी कौम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। वो उनको हर एक चीज़ अता करता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, मगर बनी इसराइल खुदा को मुस्बत जवाब नहीं देते हैं, वो ईमान नहीं रखते हैं। उन्होंने कभी
ईमान लाना सीखा नहीं है। वो हज़रत मूसा और उसके भाई हारून की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो कम इत्क़ाद हैं और खुदा को पहचान नहीं पा रहे। हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि उसने बेशुमार नेमतें हमें अता की हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कभी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें नहीं मिलता है, तो हम हमेशा खुदा से, यहाँ तक कि अपने लोगों से भी शिकायत का इजहार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, रोज़ों का मौसम हमें मौका फराहम करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, रूहानी और ईमानी तजदीद हासिल करें, खुदा की बेशुमार नेमतों को अपने इर्द गिर्द देखते हुए खुदा की पहचान करें और ज़िंदगी में खुदा के शुक्रगुजार बने, ना कि शिकायत करने वाले। आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह और एक सामरी औरत के दरमियान ईमान अफरोज़ मुकालमा होता है। यीशु जब कुएं के पास आते हैं जहाँ पर एक सामरी औरत होती है, वो उससे पानी मांगते हैं। यीशु तमाम बनी नौ इंसानियत की निजात के लिए आया। मुफक्रीन कहते हैं कि यीशु का औरत से पानी मांगना दरअसल उस औरत के ईमान को समझने और उसे अपने ईमान में बढ़ने के लिए मदद करना था। उनकी गुफ्तगू के दौरान ईमान उसके दिल में परवान चढ़ता है, जिसको हम देखते हैं कि वो कैसे अपने ईमान की तस्दीक मुख्तलिफ अलक़बात खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करते हुए बयान करती है। जब वो पहले नंबर पर सवाल करती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से क्यों मांगता है, जब उसके ईमान को थोड़ी वुसअत मिलती है तो वो यीशु को आका कहकर पुकारती है। फिर वो अपने ईमान का इजहार इन अल्फाज में करती है कि ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। आखिर में वो यीशु को अपना अल मसीह निजात दहिंदा मानकर लोगों को उस ईमान की गवाही देती है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि उसने बेशुमार नेमतें हमें अता की होती हैं। हम उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए खुदा को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उस औरत ने कहा था, जब वो सवाल करती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से पहले है, वो खुदा की उस नेमत को जो कुएं की सूरत में उनके पास मौजूद थी, वो उसको झुठलाती नहीं है, वो उसे कबूल करती है। लेकिन जब खुदा उसके पास आ मौजूद होता है, तब वो उसे पहचान कर मज़ीद अपने ईमान में तक़वियत पाती है और उस ईमान का प्रचार करती है। इस खूबसूरत मुकालमे से इस औरत ने ना सिर्फ यीशु की पहचान की, बल्कि ईमान हासिल किया और जान लिया कि यीशु के पास ज़िंदगी का पानी है। ये उस पानी से कहीं अफजल और कहीं बालातर है जो हज़रत याकूब ने उनको दिया है। इस गुफ्तगू के बाद यीशु उस औरत से जिस औरत से उसने पानी मांगा था, अब वो पानी देने वाला बन गया है। वो औरत जो उसे पानी दे सकती थी, अब वो खुद उस हयात अबदी को हासिल करने की मोहताज है। प्यारे भाई और बहनों, आइए अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या जो नेमतें हमें खुदा ने दी हैं वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है। जो हम अपनी ख्वाहिश के लिए चाहते हैं, क्या वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है? जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश है, जो जिस्म की हद तक महदूद है, जिसको ज़वाल है, अगर हम उनके पीछे जा रहे हैं, तो आज खुदा इस मुकालमे के ज़रिए हमें सिखाता है कि हम उन चीज़ों की तलाश करें जो अबदी हैं, जिनको ज़वाल नहीं है। आइए इन रोज़ों के मौसम में खुदा से इल्तिजा करें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके उस हयात अबदी की तलाश में निकलें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।